हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज आदेश एंड अभी हम ये सामने निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो इस पे एक डिस्कशन मैं करना चाहता था। और जो मैंने अभी मार्केट को देखा है, जो स्ट्रक्चर देखा है, उसके बाद आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट रह सकता है आने वाले हफ्ते के लिए। और इवन दो लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी मार्केट में बहुत सारे बातें हो रही हैं कि क्या फिर मार्केट वापस ऊपर कभी जा भी पाएगा या नहीं। जिन लोगों के पोर्टफोलियोज में पेन है, ड्रॉ डाउन पे बैठे हुए हैं लोग, तो वो सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वापस से उनके वो लेवल देखे जा सकेंगे जहाँ पे निफ्टी अब से लगभग 3-4 महीने पहले पे था। तो एक व्यू ले लेते हैं मार्केट के ऊपर, और उसके लिए हम प्रॉपर टेक्निकल स्टडी अपना इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने देखा है, मैं आपको अभी मार्केट पे अपना व्यू यहाँ पे साझा कर रहा हूँ। तो ये वीकली चार्ट है, और कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखी हैं। जो स्टडी करना था वो कर चुका हूँ मैं, तो आपका बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। बस जो स्टडीज़ मैंने लगाई हैं और जो मैंने स्टडी किए है चार्ट को, उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ बताना चाहूँगा एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि भाई किस तरीके से मार्केट हमारा अभी आने वाले समय में दिख सकता है। तो ये वीकली चार्ट जैसा आप देखते हैं, तो यहाँ से मैंने सबसे पहले एक फिबोनाची डाला है। जो हमने लोज देखे थे अप्रैल 2022 में, अगर कुछ लोगों को याद हो तो वहाँ पे लोज बने थे 15,183 के आसपास। तो उन लोज से फिबोनाची का डालते हैं तो 38% रिट्रेसमेंट आता है 22,000 70-75 के आसपास, जो ये यहाँ पे रेड लाइन के द्वारा मैंने यहाँ पे ये इंडिकेट किया है। तो मार्केट ऑलमोस्ट वहां के आसपास है, बट एक चीज नहीं देखेंगे मार्केट में, ये फिबोनाची का व्यू हुआ। उसके बाद हम अभी और भी चीजें बहुत सारी देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद एक निष्कर्ष निकालेंगे कि मार्केट में किस तरह का काम हो सकता है आने वाले कुछ समय में। उसके बाद अगर आप देखते हो तो जो गिरावट स्टार्ट हुई थी आपकी यहाँ से सितंबर एंड से, और अभी तक जो गिरावट हो चुकी है, उसको मैंने फिर देखने की कोशिश की कि किस तरीके से इसको हम मार्क कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ से हम पहले गिरे, फिर यहाँ पे एक हमने लो बनाया मार्केट के अंदर। ये लो बनाने के बाद यहाँ पे तकरीबन कहीं 23,300 और 23,200 के आसपास से फिर हम ऊपर गए, और हम लगभग लगभग 25,000 के आसपास, 24,800 के आसपास गए। और फिर ये नीचे हम लगातार गिरते हुए आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो मुझे कहीं ना कहीं इसको अगर मैं मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ इलियट वेव के यू नो द्वारा, तो ये 1 या फिर ए यहाँ पे आप करो, ये बी और ये सी। तो एबीसी का करेक्शन कहीं ना कहीं लगता है। अब वो एबीसी का करेक्शन की जो फिबोनाची रेशो होते हैं, तो वो ए इक्वल्स टू सी मेरा कहीं ना कहीं 21,800 पे हो रहा है। जो मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक में यहाँ पे इंडिकेट भी किया हुआ है, तो 21,843 के आसपास आपका आ रहा है ए इक्वल टू सी। विच मीन्स कि एक करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है, और एक अच्छा एरिया बन सकता है 21,843। याद रहे अभी हमने जो फिबोनाची से लेवल निकाला था, जो 38% आ रहा है अप्रैल 2022 से लेकर के, और जो सितंबर 2024 के जो हाई रह गए हैं, उनका जो 38% फिबोनाची था वो 22,075-70 के आसपास है। तो विच मीन्स कि ये 200 पॉइंट की रेंज बन जाती है, जहां पे आपको दो चीजें हो जाती हैं। पहला चीज ये लेवल हो जाता है कि आपका जो फिबोनाची है 38%, वो यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा ए इक्वल टू सी, जो ये गिरावट हुई है वो कहीं ना कहीं 21,850 21,843 पे आ रही है। तो ये 200 पॉइंट के रेंज के अंदर दो आपको महत्वपूर्ण फिबोनाची लेवल्स मिल जाते हैं। अब तीसरी चीज पे बात करते हैं, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पे अगर आप बात करोगे, तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट में चार्ट को लेके जा रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखते हो तो मल्टीपल मंथ्स या फिर मल्टीपल वीक्स के आप ये कैंडल देख सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिमांड जनरेट हुआ था, मार्केट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे किया था। इसका जो मैं लोवेस्ट पॉइंट देख रहा हूँ इस कंसोलिडेशन का, वो मैं देख रहा हूँ 21,800 के आसपास।
अगेन वही लेवल जो मैंने आपको बताया, ए इक्वल्स टू सी। और थोड़ा अगर नीचे जाते हैं और थोड़ा देखते हैं कि अगर और थोड़ा नीचे हम जाएं और वहां पे मार्क करने की कोशिश करें वीकली कैंडल के कुछ लोज, तो वो 21,500 के आसपास आपको 21,550 के आसपास दिखेंगे। और फिर नीचे ये चुनाव का आपका जो हफ्ता है, चुनाव वाला जो जून में आपका बना था, उसका लो भी है 21,300 के आसपास। सो एनीवेज आई मीन इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए अभी 21,300 को, क्योंकि अभी हम काफी ऊपर हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे वहां पे सपोर्ट देखी जाए। क्योंकि फिर 21,300 पे हम जाएंगे, 21,200 पे जाएंगे तो वो रेंज 1,000 पॉइंट नीचे आएगी। तो उसके लिए हम अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दबाजी होगी यहाँ से 1,000 पॉइंट की गिरावट को कह देना कि वो नेक्स्ट वीक आ जाएगी। होने को सब कुछ पॉसिबल है, बट थोड़ा सा जल्दी होगा। और फिर 1.27 जो एबीसी की हम बात कर रहे हैं, अगर अगला लेवल जो हमारा 1.27 1.23 जो भी है, वो तकरीबन तकरीबन 21,000 के आसपास आएगा। तो फिर हम 21,000 से लेके 21,300 की रेंज में सपोर्ट तलाशेंगे। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो ऊपरी रेंज है वो 21,800 की है, जो आपकी मल्टीपल वीक्स की जो कंसोलिडेशन का सपोर्ट एरिया बनता है वो 21,800 है। और 21,800 ही है वो लेवल 21,843 जो आपको ए इक्वल टू सी बताता है। और साथ में वो भी लेवल आपका जो मैं बात कर रहा हूँ 38%, वो आपके 22,050, 22,060, 22,070 के आसपास आता है। तो ये तीन स्टडीज को लेके जो हम बात करते हैं तो हमारे एक सपोर्ट निकल के आती है 21,800 से लेकर के और आपकी 22,050, 22,070। तो ये 200-250 पॉइंट की रेंज, प्लस माइनस 50 पॉइंट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट वही रेंज में तकरीबन तकरीबन हमें मल्टीपल सपोर्ट एरियाज दिखते हैं। फिर उसके बाद आपका मार्केट का ओवरसोल्ड होना, अगर आप डेली चार्ट पे इसको कन्वर्ट करते हैं, मैं इसको डेली चार्ट पे ले जाता हूं, तो कुछ और इंडिकेशंस हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। अगर हम ये डेली चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे आपका आरएसआई का, अगर आप नीचे आरएसआई देख रहे हो, वो तकरीबन तकरीबन 20 चले जाना, अगर आप देखते हो यहाँ पे 22.40 का लेवल आता है। तो इस तरह के आरएसआई नहीं देखे गए हैं कोविड के बाद। और ये 1 घंटे डेली का चार्ट है, 1 घंटे का आप देखोगे तो और भी वर्स्ट है, 15 मिनट जाके देखते हो वो भी वर्स्ट है। 15 मिनट में मैंने 10 का आरएसआई भी देख लिया है। तो ये सब चीजें, और ये जो वॉल्यूम आया है यहाँ पे, अगर आप देखते हो 28 फरवरी को जो लास्ट डे जो वॉल्यूम आया है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेलिंग का जो एक्सट्रीम प्रेशर मार्केट पे पड़ा है 28 फरवरी को। और जब इस तरीके के वॉल्यूम के साथ सेलिंग आती है तो कहीं ना कहीं सेलिंग का जो अंत है वो कहीं ना कहीं नजर आता है छोटे टाइम पीरियड के लिए। तो मैं अगर यहाँ से बोलूँ, दो कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिलती है। एक ओवरसोल्ड जोन जो मुझे यहाँ पे आरएसआई बता रहा है 22, और मुझे एक यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो आपका है ये मुझे डायरेक्शन ऐसे देता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आए हैं, जो कि एक संकेत है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम नजदीक है, बन सकता है। नाउ ये हमारी कॉन्फर्मेशन हो गई 4 से 5 जो मैंने आपको अभी बताई है ओवरसोल्ड वाली कंडीशन। बट ऑब्वियस मैं बिल्कुल समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत लंबे समय तक ओवरसोल्ड नहीं रह सकते। सो मार्केट बहुत लंबे समय तक ओवरसोल्ड रह सकते हैं, बट जो बाकी की जो कॉन्फर्मेशन मैंने बताई है, बाउंस तो आपको ओवरसोल्ड के हिसाब से भी बनता है मार्केट में। और जो बाकी जो मैंने आपको 4-5 जो कॉन्फर्मेशन बताई है, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो आपके लॉन्ग टर्म पे फिबोनाची सपोर्ट हो, चाहे वो एबीसी का कॉन्फर्मेशन हो कि कहाँ पे वो पूरा हो सकता है ए इक्वल्स टू सी, चाहे वो वॉल्यूम का एक साथ आना हो 28 तारीख को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में है, वो सब कुछ एक तरफ इशारा करता है कि मार्केट में बॉटम नजदीक है। मैं नहीं बोलना चाह रहा कि एग्जैक्टली यहीं से आ जाएगा या फिर 200 पॉइंट नीचे जाके आपका मार्केट बॉटम बन जाएगा, बट बताना ये है कि आप यहाँ से थोड़ा बियरिश जो लोग हैं मार्केट पे, वो थोड़ा सा होल्ड कर लें चीजों को। आपका प्राइस दोबारा बिल्कुल आपको मिल सकता है। आप पहले से बियरिश हैं, नो प्रॉब्लम, ऊपर से आप बियरिश हैं, यहाँ से नया बियरिश 100-200 पॉइंट नीचे अगर आपको जाना भी है मार्केट को, तो वहां से बियरिश होना वो ऐसा ही हो जाएगा जैसे लॉन्ग होना था आपका 26,270 के लेवल पे, और फिर उस प्राइस का कुछ समय के लिए ना आना। तो ये प्राइस दोबारा विजिट नहीं होगा कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हमें कुछ इंडिकेशन ऐसा मिल रहा है कि मार्केट में बॉटम फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हो सकता है, हुआ नहीं है बट हो सकता है,
तो बीयर्स को थोड़ा सा यहाँ पे सचेत रहना होगा, अपनी पोजीशंस में स्ट्रिक्ट एसएल लगाना होगा और फिर उस तरीके से काम करना होगा। अगर हम अभी बात करते हैं इंस्टीट्यूशन डेटा की, तो इंस्टीट्यूशनल डेटा भी कहीं ना कहीं आपके बहुत समय से आपके जो है नेगेटिव चल रहे हैं। फ्राइडे भी कुछ नया उन्होंने काम नहीं किया है, कैश में उन्होंने दबा के भेजा है एफआईआई ने। और ऑप्शंस के अंदर मैं डेटा देख रहा था, इंडेक्स फ्यूचर का देख रहा था, तो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां कहीं ना कहीं एफआईआई शॉर्ट करके गए हैं। आपके इंडेक्स फ्यूचर में फिर 2,000 उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे हैं। आपके ओवरऑल ऑप्शंस के अंदर भी प्रोज कहीं ना कहीं 68 से 70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए हैं, दोनों मिलाकर के अगर देखा जाए, और क्लाइंट लॉन्ग है। तो ये सब चीजें देखते हुए बियरिश दिखती हैं आपको, बट ये भी है जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि एक कहीं ना कहीं तो लास्ट में एक पॉइंट तो आएगा कि जहां से उनको अपने जो बियरिश पोजीशंस है वो कवर करनी पड़ेंगी। तो जो उन्होंने एक्चुअली फ्राइडे किया है, उस फ्राइडे की बात करें, और मैं यहाँ पे आपको इंट्राडे कुछ दिखाना चाहूँ और कि पहला इंडिकेशन कहाँ से आएगा, बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मार्केट के अंदर सुबह मंडे को खुलते ही और बुलिश हो जाना है या कॉल में काम करना है या फ्यूचर बाय कर लेना है, वो सब चीज मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि पहला इंडिकेशन यहां से अगर आप बाई साइड देखते हैं कि जो रिवर्सल अगर आप पकड़ना चाहते हैं, तो वो रिवर्सल आपका ये जो कैंडल आपकी बनी है, जो आपका शूटिंग स्टार टाइप दिख रहा है, हालांकि नीचे बना है ये बॉटम पे, टॉप पे तो नहीं बना है, बट आप इन्वर्टेड हैमर जैसा जिस भी इसको बोलते हो, इसका हाई कहीं ना कहीं 200 के आसपास है, 22,200। इसके ऊपर पहली कंफर्मेशन मुझे बहुत छोटी कंफर्मेशन आएगी कि एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग टूवर्ड्स 22,300 एंड देन 22,400 एंड 22,500 की तरफ देखा जा सकता है। तो इसके ऊपर अगर हम टिकते हैं, राइट, और ये लोज जो बने हैं ये लोज नहीं तोड़ते हैं, तो पहला कंफर्मेशन वो होगा। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद हम देख पाएंगे, बट अभी के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि 22,200 के ऊपर अगर आधा घंटा मार्केट ट्रेड करता है, तो पहला टारगेट 22,300, फिर 22,400, फिर 22,500, ये लेवल्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं नियर टर्म में। और मैं नेक्स्ट वीक की ही बात कर रहा हूं, इसमें कोई शंका, कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि यहां से मार्केट को बाउंस बैक के लिए देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है एंड एवरीथिंग, जो भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। हाँ, नीचे के लेवल पे मैं बोलता हूं तो 21,800 कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करना चाहिए, और 21,800 पे के नीचे हमें बंदी नहीं देनी चाहिए, मतलब क्लोज नहीं होना चाहिए मार्केट आने वाले एक हफ्ते में। तो हम आगे वाले हफ्तों के लिए भी देख पाएंगे कि मार्केट आपका थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, और उस पॉजिटिवनेस में हो सकता है कि मार्केट आपको ऊपर 1,000 पॉइंट एटलीस्ट दिखा दे यहाँ से रैली, कि 21,800 से आपका 22,800 कहीं ना कहीं मार्केट चला जाए, 22,800, 22,900, 23,000 तक थोड़ा सा एक्सटेंड करे, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में काम होता है। बट अभी के लिए बहुत ज्यादा बियरिश में नहीं हूँ। ग्लोबल कैसे भी रहे हो, मार्केट न्यूज कैसे भी आ रही हो, फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं जिस तरह की पोजीशंस हैं मार्केट के अंदर, मैं यहाँ से 200-300 पॉइंट का और गिरावट देख रहा हूँ। अगर आता है तो मंडे खुलने पे, और ये 22,200 का लेवल ऊपर नहीं टूटता है, 22,300 ऊपर, 22,400, 22,500 तब तक अगर नीचे जाता है मार्केट उन सबसे पहले, तो 21,800 से मैं चाहूंगा कि एक ट्रेड मैं अपने जो है वो बुलिश ट्रेड वहां से लूं, और अगले आने वाले 2-3 दिन या फिर थर्सडे तक जो एक्सपायरी है, तब तक मार्केट को मैं ऊपर 400, 500, 600 पॉइंट चढ़ता भी देख सकता हूं। सो ये था गाइस निफ्टी के बारे में व्यू। मैं वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में भी व्यूज देने की कोशिश करूंगा डेटा के बिहाफ पे, बट अभी के लिए यही। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।